कहानी की शुरुआत होती है एक पतली सी रोड से। अंदर बैठी है एक औरत, खूबसूरत पर थकी हुई, परेशान और साथ ही होपफुल भी। ये है अमेंडा कार्टराइट, एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस, और आज वो एक हॉरर मूवी के ऑडिशन से लौट रही है। लेकिन आज की ये राइड उसकी आखिरी राइड होने वाली है। पास ही फ्रंट सीट पर बैठी है उसकी प्यारी सी बेटी मैक्स। 16 साल की मैक्स मासूम है, समझदार है और अपनी माँ की सबसे बड़ी फैन भी। अमांडा गाड़ी चलाते हुए एक हॉरर फिल्म का डायलॉग बोल रही है और मैक्स उसे लविंगली देख रही है। इसी बातचीत के बीच दोनों हंसते हैं, मस्ती करते हैं और एक ट्रैफिक लाइट पर गाड़ी रुकते ही दोनों मिलकर पुराने 80s के सॉन्ग पर गूफी डांस भी करते हैं। ये पल बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन जिंदगी की सबसे खौफनाक चीज यही होती है, ये पल टिकते नहीं। अचानक सामने से आती एक गाड़ी टकरा जाती है अमांडा की गाड़ी से। सब कुछ घूम जाता है, शीशे टूटते हैं, मैक्स की चीख गूंजती है और अंधेरा छा जाता है। कुछ महीने बाद मैक्स अब अपनी माँ के बिना रह रही है। चेहरे पर उदासी, दिल में खालीपन और आंखों में एक ऐसा सवाल, अगर सब कुछ खत्म हो गया तो अब क्या बचा है। कॉलेज की दीवारों पर हॉरर मूवी कैंप ब्लड बाथ के पोस्टर्स लगे हैं। ये वही फिल्म है जिससे अमेंडा को कल्ट स्टेटस मिला था। स्टूडेंट्स इस फिल्म को एक क्लासिक मानते हैं, लेकिन मैक्स के लिए ये सब एक दर्द भरी याद है। एक दिन कॉलेज में मैक्स के पास आता है डनकैन, एक हॉरर फिल्म का दीवाना लड़का, और कहता है कैंप ब्लड बाथ की डबल फीचर स्क्रीनिंग हो रही है, तेरे मॉम को ट्रिब्यूट देना है तो चलो। मैक्स पहले मना कर देती है, लेकिन फिर अपनी माँ का पुराना ब्रोकन हर्ट स्लैब पेंडेंट देखकर सोचती है शायद ये मौका है अपनी माँ को आखिरी बार देखने का। स्क्रीनिंग का दिन आता है। पुराना सा थिएटर, नियॉन लाइट्स, 80s आउटफिट पहने लोग और स्टेज पर एक्साइटमेंट से भरे फैंस। साथ में आते हैं मैक्स के दो दोस्त, विकी और गेटी, और उसका क्रश क्रिस भी। फिल्म शुरू होती है। ब्राइट कलर्सफुल फॉरेस्ट दिखाई देता है। एक वैन आती है और उसमें होते हैं काउंसलर्स। उनमें से एक होती है नैन्सी, अमेंडा का किरदार। मैक्स की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसके सामने उसकी माँ फिर से जिंदा हो चुकी होती है, पर्दे पर 20 साल छोटी मुस्कुराती हुई। फिल्म चलते चलते डनकैन मस्ती में चिल्लाता है, ऑडियंस सीटियों पे गूंज उठती है। लेकिन तभी एक बड़ा हादसा हो जाता है। थिएटर के अंदर एक लड़के के हाथ में लिकर बॉटल गिरती है और पर्दे के पास आग लग जाती है। सब लोग पैनिक हो जाते हैं, सब इधर उधर भागने लगते हैं। थिएटर का हिस्सा जलने लगता है, बाहर का रास्ता बंद हो चुका है। मैक्स अपने दोस्त के साथ भागती है और उनकी नजर आती है पर्दे की तरफ। फिल्म अब भी चल रही है और वो एकमात्र जगह बची है जो दिख रही है। डनकैन कहता है स्क्रीन के पीछे ट्राई करते हैं, इट्स जस्ट अ फैब्रिक। मैक्स, क्रिस, गेटी, विकी और डनकैन सब मिलकर मूवी स्क्रीन को फाड़ते हैं और जैसे ही वे उसके अंदर कूदते हैं, एक वाइट लाइट में सब गायब हो जाते हैं। अगले ही पल मैक्स अपनी आंखें खोलती है और खुद को एक शांत जंगल में पाती है। ऊपर नीला आसमान, चारों ओर घास, हवा में हल्की सी ठंडक। उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ है। एक एक कर सभी दोस्त उठते हैं, सब एक दूसरे को देखते हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आता। तभी एक पुरानी वैन वहां से गुजरती है और वही सीन रिपीट होता है जो उन्होंने कैंप ब्लड बाथ की शुरुआत में देखा था। वैन रुकती है, खिड़की से झांकती लड़की कहती है, हे देयर, यू हेडेड टू कैंप ब्लू फिंच? डनकैन की आंखें चमक उठती है, गाइस, हम लोग मूवी के अंदर आ चुके हैं। वैन चली जाती है, लेकिन ठीक 92 मिनट बाद वही वैन वापस आती है। वही डायलॉग, वही एंट्री, वही कैरेक्टर्स। अब सबको समझ आ जाता है कि वो एक मूवी टाइम लूप में फंस चुके हैं। अगली बार जब वैन आती है तो इस बार उसमें चढ़ जाते हैं।
वैन के अंदर बैठकर सब एकदम चुपचाप है और सामने बैठी है नैन्सी, अमेंडा का किरदार, अपनी उसी मासूम मुस्कान के साथ। मैक्स उसे देखती है और कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि उसकी माँ फिर से वापस आ गई है, मगर वो जानती है ये सिर्फ एक किरदार है। कैंप पहुंचते ही सबको वहां के बाकी मूवी कैरेक्टर्स मिलते हैं। लाउड कर्ट, क्रेजी टीना, काम ब्लेक और बैडास पॉल। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा फिल्म में था। डनकैन तो एक्साइटमेंट में पागल हो रहा है, मैं मेरी फेवरेट मूवी के अंदर हूँ। लेकिन मैक्स को अंदर से डर लग रहा है। उसे पता है कि इस फिल्म में जो भी लोग फिजिकली अटैच होते हैं या क्लीचे सीन में शामिल होते हैं वो जल्दी मर जाते हैं। वो सभी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन यह एक हॉरर मूवी है। यहाँ हर कैरेक्टर अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से चलेगा। रात होती है, जंगल के पास म्यूजिक बज रहा है, टीना डांस की प्रैक्टिस कर रही है, काउंसलर तैयार हो रहे हैं पार्टी के लिए। डनकैन बोलता है अब शुरू होगा असली हॉरर। मैक्स कहती है नहीं, अगर हमें स्टोरी को फॉलो नहीं किया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जंगल के अंधेरे में एक परछाई चलती है, मैचेट की चमक। बिली मर्फी वो डरावना मास्क पहने इमोशनलेस सीरियल किलर अपनी पहली एंट्री ले चुका है। और यही बनती है कहानी का असली मोड़। कैंप के जंगल के अंदर अंधेरा बढ़ता जा रहा है। हवा थमी हुई है, जैसे कोई सांस रोक के बैठा हो। टीना अपनी पिंक ड्रेस पहनकर कैबिन के बाहर डांस प्रैक्टिस कर रही है, प्लेफुल, सिली, जैसे उसे अंदाजा भी नहीं कि मौत कितनी करीब खड़ी है। और फिर एक हल्की सी आहट, एक टूटी सी डाल की आवाज और घासों में से कोई चलता हुआ निकलता है। बिली मर्फी, वही सीरियल किलर, मास्क पहने, हाथ में रस्टेड मैचेट, खामोश, लेकिन उसकी मौजूदगी किसी बवंडर से कम नहीं लगती। टीना कुछ समझ पाती उससे पहले ही पीछे से बिली उस पर वार करता है और अगले ही पल टीना की चीख कैंप के हर कोने में गूंजती है। पहली मौत हो चुकी है। डनकैन तो एक्साइट होता है, ओह माय गॉड, दिस इज इट, द किलर इज हियर, मैं उसे मिलने जा रहा हूँ। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन डनकैन तो हॉरर मूवी का एनसाइक्लोपीडिया है। उसे लगता है उसको सब पता है। वो हंसता हुआ वुड्स के अंदर जाता है और कैमरा उसके पीछे पीछे चलता है। बिली अंधेरे में कहीं छिपा हुआ होता है और डनकैन फन में ही चिल्लाता है, हे बिली, बिग फैन ब्रो, तेरी स्टोरी आइकॉनिक है। एक पल के लिए सब शांत हो जाता है और फिर एक तेज आवाज। सब भागकर उस तरफ जाते हैं और देखते हैं डनकैन की बॉडी ग्राउंड पर पड़ी है, थ्रोट से खून निकलता हुआ, आंखों में वही शॉक जिसमें उसने लास्ट सेकंड में अपनी मौत को फील किया। अब सबको समझ आ जाता है ये मजाक नहीं है, ये फिल्म नहीं है, ये रियलिटी बन चुकी है। मैक्स डर के मारे कांप रही होती है। विकी और गेटी का फेस सफेद पड़ चुका होता है। क्रिस आंख में आंसू ले आता है और नैन्सी सिर्फ कंफ्यूज है। उसे लगता है ये सब एक्ट कर रहे हैं, उसके लिए सब आज भी फिल्म है। मैक्स चाहती है उसे सच बताना कि वो एक्चुअल नैन्सी नहीं, अमेंडा है, उसकी माँ, लेकिन कैसे कह दे कि वो एक फिल्म का किरदार है। सब लोग एक कैबिन में बंद हो जाते हैं। क्रिस मैप निकालता है, सब प्लान बनाते हैं, लेकिन बिली का पैटर्न अनप्रेडिक्टेबल है। एक पल में वो एक कोने में होता है, दूसरे में किसी कैबिन के अंदर घुस जाता है। वन बाय वन काउंसलर मरने लगते हैं। सबसे पहले ब्लेक, फिर कर्ट। कैबिन में खून और चीखें भर जाती है। मैक्स डिसाइड करती है कि अगर स्टोरी को आगे बढ़ने से रोका नहीं जा सकता तो उसे खुद को फाइनल गर्ल बनाना होगा। वो फॉला को ढूंढती है, फाइनल गर्ल, स्ट्रॉन्ग, फियरलेस, कॉन्फिडेंट। लेकिन जैसे ही मैक्स उसे सच बताने की कोशिश करती है, पॉला रिएक्ट करती है और भाग निकल जाती है। लेकिन रोड पर तेल गिरा होता है और अगले ही पल पॉला की बाइक और से टकराकर वो उड़ जाती है। पॉला, ओरिजिनल फाइनल गर्ल, मर चुकी होती है। अब मैक्स के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, अब उसे खुद को तैयार करना होता है।
नैन्सी कंफ्यूज है। उसके मन में सवाल है, मैक्स मुझे लगता है मैं तुमसे जुड़ी हुई हूँ, तुम कौन हो? और मैक्स आखिरकार टूट जाती है और कहती है, तुम मेरी माँ हो अमेंडा। नैन्सी हंस देती है, मैं नैन्सी हूँ, अमेंडा नहीं। लेकिन मैक्स उसे समझाती है कि उसका रियल नाम अमेंडा था और वो एक एक्ट्रेस थी, इस मूवी का कैरेक्टर थी, लेकिन एक एक्सीडेंट में चल बस गई और मैक्स उसकी बेटी है। नैन्सी धीरे धीरे सच को महसूस करने लगती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वो कहती है, तो मैं मर जाऊंगी स्टोरी में? मैक्स चुप हो जाती है और फिर कहती है, शायद। लेकिन अगर हम स्टोरी बदल दें तो शायद कुछ पॉसिबिलिटी हो। प्लान रेडी होता है। बिली को रोकने के लिए सब ट्रैप्स लगाते हैं। कैबिन के अंदर, बाहर, पेड़ों में, स्पाइक बीट्स, रोप्स, हर जगह प्लानिंग होती है। और टीना जो अब तक सिर्फ कॉमेडी थी, उसे मैक्स कहती है, तुम्हें उसे डिस्ट्रैक्ट करना होगा। टीना शॉर्ट ड्रेस पहनती है, हेडफोन्स लगाती है और एक फनी से सेडक्टिव डांस शुरू करती है। पूरा कैबिन एक डिस्को बन जाता है। कैमरा का पीओवी बिली का होता है। उसकी सांसें तेज, उसकी आंखों में आग। जैसे ही वो एंटर करता है, ट्रैप एक्टिवेट होता है, रोप, स्पाइक्स और एक्सप्लोजन। लेकिन बिली बच जाता है। वो छुपता नहीं, अब सामने आकर लड़ता है। और सबसे आगे होती है नैन्सी। उसने मान लिया है कि वो कैरेक्टर है, लेकिन अब वो अपनी बेटी के लिए लड़ना चाहती है। बिली कैबिन के अंदर घुस चुका है। उसकी सांसें भारी है, मास्क पर खून के छींटे हैं और उसकी आंखों में वो जानवर वाली चमक। मैक्स, नैन्सी, विकी, केट्री और क्रिस सब कैबिन के अंदर रेडी है। ट्रैप्स ऑलरेडी फेल हो चुके हैं। अब बचा है सिर्फ वक्त और हिम्मत। नैन्सी पीछे हटती है और उसकी आंखों में मैक्स के लिए सिर्फ एक चीज है, माँ का प्यार। वो मैक्स की तरफ देखती है और सॉफ्टली कहती है, मैं चाहती थी कि तू सेफ रहे, लेकिन मैं जानती हूँ अगर बिली को रोकना है तो मुझे जाना होगा। मैक्स चिल्लाती है, नहीं प्लीज, तुम कहीं मत जाओ। नैन्सी मुस्कुराती है, मैं मर चुकी हूँ मैक्स, पर तू जिंदा है, ये तेरी कहानी है। और फिर नैन्सी कैबिन से बाहर दौड़ती है। बिली उसे देखता है और उसी पल नैन्सी अपने कपड़े फाड़ देती है, ये जानते हुए कि इस मूवी का रूल यही है, जैसे ही कोई सेक्सुअल एक्सपोज होता है, बिली वहीं आता है। मैक्स चीखती है, गुस्से में भरकर अपने आंसू रोकती है। अब सिर्फ मैक्स बची है जो बिली से मुकाबला कर सकती है, वो आखिरी लड़की, द फाइनल गर्ल। नैन्सी दूर जंगल में खड़ी होती है। वो बिली को देखती है और ठीक उसी वक्त वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। बिली पास आता है और एक ही बार में उसे मार डालता है। लेकिन उसी समय मैक्स का कैरेक्टर आर्क पूरा हो जाता है। नाउ शी इज द फाइनल गर्ल। एज पर हॉरर मूवी रूल, जैसे ही बाकी सब मर जाते हैं और सिर्फ फाइनल गर्ल बचती है, उसे स्पेशल पावर मिल जाती है। मैक्स का शरीर चमकने लगता है, थंडर गूंजता है, हवा में एक दमदार संगीत बजता है, उसके हाथ में एक ग्लेमिंग मैजेट आ जाती है। अब मैक्स और बिली के पीछे अल्टीमेट शोडाउन शुरू होता है। जंगल के बीचों बीच बारिश होती है, लाइटनिंग फ्लैश करता है और दोनों टकराते हैं। बिली वार करता है, मैक्स ब्लॉक करती है। बिली फिर हमला करता है, मैक्स पलटकर उसे धक्का देती है। मैक्स चिल्लाती है, तू सिर्फ एक कहानी है, पर मैं रियल हूँ। बिली एक जोरदार स्क्रीम करता है, मास्क हिलता है और मैक्स उसकी आंखों में देखते हुए अपना फाइनल ब्लो मारती है। मैचेट सीधा पिट में। बिली गिर जाता है, उसका शरीर धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है और कैमरा ऊपर जूम करता है। फिर मैक्स की आंखें खुलती है। हॉस्पिटल रूम में उसके पास क्रिस, केटी, विकी सब जिंदा है। मैक्स हक्की बक्की है, सब लोग उसे देखकर मुस्कुराते हैं। क्रिस सॉफ्टली कहता है, तुम वापस आ गई। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। बैक साइड पे लिखा होता है, कैंप ब्लडबाथ 2, क्रूअल समर। मैक्स शॉक हो जाती है। तभी बाहर से एक लड़की की आवाज आती है। लेदर जैकेट में वापसी करती है और सबको समझ आता है वे सीक्वल में फंस चुके हैं।
कैमरा जूम आउट करता है और फाइनल फ्रेम फ्रीज हो जाता है।